बिहार में नगर परिषद चुनाव की तैयारियां अंतिम दौर में है। वहीं हाजीपुर से सभापति उम्मीदवार और जनता क्या चाहती है, सुनिए इस खबर में आगे। बिहार हाजीपुर से कुमार अभिरंजन के साथ ब्यूरो प्रमुख धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं धर्मवीर शर्मा और आप देख रहे हैं मानव अधिकार इंडिया न्यूज। अभी बिहार में नगर निगम चुनाव को लेकर, नगर परिषद चुनाव को लेकर जो भी प्रत्याशी हैं वो अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे हैं। ऐसे में मैं हाजीपुर के एक प्रत्याशी के पास हूँ। मेरे साथ एक प्रत्याशी हैं, सभापति पद से हैं। मैं इनसे मिलकर जानूंगा कि यदि जनता इन्हें मौका देती है तो ये जनता के लिए कौन कौन सा काम करेंगी, और यदि जनता जिताती है इन्हें तो ये शहर को बेहतर बनाने के लिए इनकी तरफ से क्या काम किया जाएगा, ये सभी बातें। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे चैनल पे। दर्शकों को आप अपना परिचय बताइए। मैं बबीता कुमारी हूँ। मैं सभापति पद के लिए हाजीपुर नगर परिषद से चुनाव खड़ी हुई हूँ। बबीता जी, जैसा कि आपने बताया आप नगर परिषद से सभापति के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या सभापति पद को ही क्यों आप चुने, और भी पद थे? देखिए, और भी पद थे। पहली बात तो है कि सभापति इसलिए चुने कि सभापति सबसे पहला सीट, जी ठीक है। तो इस सीट पे आने का मेरा उद्देश्य यही है कि नगर का विकास करना। जी। विकास में है जैसे रोड, नाला, आपका इसका निर्माण करना, क्योंकि बहुत ही खराब कंडीशन। जी, इस बार का जो चुनाव है तो कहीं ना कहीं लगता है कि जनता के हाथ में अधिकार है, और ये कहीं ना कहीं बेहतर लोकतंत्र के लिए बेहतर है। और इस बार का जो चुनाव है तो यदि जनता आपको मौका देती है तो कौन कौन सा काम करेंगे आप? सबसे पहले तो बता ही दिए कि सड़क और नाला का निर्माण करना, ठीक है। भ्रष्टाचार को दूर करना, उसके बाद शिक्षा है, बहुत मतलब जैसे आवास का जो पेंडिंग काम है, इंदिरा आवास हो गया या कोई भी जो नहीं हो रहा है, जो भी काम, तो उन सबको आगे करना है, बढ़ाना है काम को। आयोग ने ये बता दिया है कि किस पद से हैं तो कितना खर्च करना है। ऐसे में आप सभापति पद से हैं, तो आपका अब तक कितना खर्च हुआ है और कितना खर्च करने का ये टारगेट है आपका? देखिए, मुझे जितना बताया गया है, मतलब सभी को सभापति के लिए जो खर्च करना है उसके अंदर में ही हमको करना है, उससे कम ही करेंगे। और अभी तक में खर्च जो हुआ है उससे कम ही हुआ है। आगे भी उम्मीद करते हैं कि खर्च कुछ और कम होगा। 16 प्रत्याशी इस बार हैं सभापति पद से, तो जनता आपको ही क्यों चुनेगी? और भी प्रत्याशी हैं, आप में ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या बात है जो आपको लगती है कि जनता आपको चुन सकता है? देखिए, इसका तो जवाब हम नहीं दे सकते जी, फिर भी आपको क्या लगता है? ये जनता पे है। जी बिल्कुल, ठीक है। जनता किसको चुनेगी ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जी। हम ही मैंने उनका उम्मीदवार रहेंगे या नहीं रहेंगे ये उनके ऊपर है, ठीक है। लेकिन कोशिश मेरी यही है, इसलिए हम मतलब खड़े हुए हैं कि जनता जहाँ तक जान रही है कि हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं उस परिवार में हमारे यहाँ राजनीति में कोई नहीं है। फर्स्ट टाइम है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, एजुकेटेड फैमिली है, जिसके कारण उन लोग ऐसा लग रहा है कि नहीं ये संभाल सकेगी। अगर कुर्सी पर बैठेंगी तो खुद ब खुद अपना काम अपना सही तरीके से अपना डिसीजन कर सकेंगे। इस बार का जो चुनाव है तो क्या कुछ इसमें बदलाव होगा, क्या लग रहा है आपको? बदलाव होगा कि जिस तरह से जनता को दिया गया है, पहले तो सभापति या उप सभापति जनता नहीं चुनती जी। ये होता था अपना मतलब वार्ड काउंसलर अपना, वो लोग अपना डिसीजन लेते थे। अब ये जनता के हाथ में आया, तो उम्मीद कर रहे हैं कि जनता के हाथ में आने से जनता सही उम्मीदवार को चुने, और ताकि अपना माने शहर के विकास करें। जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सकती है, ऐसा आपको लगता है? पॉलिटिक्स से जी पॉलिटिक्स देखिए जी, नेता को देखते थे भाषण दे रहा है तो
टीवी को देखकर हमारा तो सुनते कान में पक गया। जी। नेता को जब भाषण देता था मन रहा ईटा चला के मार। जी। समझ में नहीं आता था कि नेता क्या बात भरोसा करूं कि नहीं करूं, कल में पानी लगेगा, ये लगेगा, रोजगारी मिटेगा, बेरोजगारी आएगा, बेरोजगार आएगा, क्या समझ में पक जाता था। ये आज आया, कल ये बोला, परसों ये बोला, तरसों ये बोला, समझ में नहीं आता था। उन लोग का बात में खुद ही कर दी उससे। लेकिन मम्मी इस बार आपकी मम्मी चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या लग रहा है? ऐसा से नेता को देखा है ना, ऐसे टीका लगाया हुआ, ऐसे बंडी पहना हुआ, जिसको कोई मतलब बोलने का तरीका नहीं है, कुछ नहीं है, वैसे आदमी नेता बनते हैं। लेकिन मेरी मम्मी के अंदर एक एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेटेड फैमिली से है, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, मम्मी भी एक एजुकेटेड फैमिली से है, एजुकेशन है मम्मी के अंदर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मम्मी इस सिस्टम में कुछ सुधार ला सकती है, इसीलिए सपोर्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज आई हेट पॉलिटिक्स। आप अपना वोट जो है किस आधार पर दीजिएगा इस बार? ये आधार पर देंगे सर कि मैंने राशन कार्ड है मेरा नहीं है, राशन में मैंने मिलता है तो कमी रहता है 8 किलो 50 किलो में। इंदिरा आवास पास होता है तब 35,000 मांगता है लोग, कैंडिडेट अथी सब कौन मांगता है? मुखिया सब मांगता है। तो हम देने नहीं चाहते, गरीब आदमी के 1,20,000 मिलता है, या ये सब 35,000 मिलता है। जी। तो क्या इस बार कैसे वोट करेंगे इस बार? किस आधार पर वोट देंगे? कैसे प्रत्याशी को चुनेंगे? ऐसे हम नहीं दे सकते हैं वोट ऐसे आदमी को। जी नहीं देंगे। आप अपना वोट इस बार कैसे प्रत्याशी को दीजिएगा? जो काम करेगा उसको वोट देंगे। काम करेगा उसको वोट देंगे, बहुत अच्छी बात है। तो क्या इस बार का जो चुनाव है, पहले जो चुनाव होता था नगर परिषद का, वो पार्षद चुनते थे सभापति को, और इस बार जनता के हाथ में ये अधिकार पहला बार आया है, कैसा लग रहा है? कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है। और हम लोग बेरोजगारी, हमको रोजगार चाहिए जी। हम अभी तत्काल में टोटो चला रहे हैं जी, वही कमा के अपना बाल बच्चा का व्यवस्था कर रहे हैं।